मैंने वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत से लोगों का बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आया। और पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि मेरे वीडियो पर जितने भी कमेंट आए हैं 100% कमेंट पॉजिटिव आए हैं। और उससे भी अच्छा दोस्तों ये बात मुझे लगी है, सभी कम्युनिटी के लोगों ने मिल करके एक साथ कमेंट्स किए हैं और प्रे किए हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और फिर हम तो कि आप लोगों को पता है किसी भी फैमिली का एक सदस्य किसी भी वजह से चला जाता है तो पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है और कई महीनों तक कई सालों तक उस गम से उभर नहीं पाता है। यहाँ तो मौलाना साहब का पूरा परिवार एक झटके में चला गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे और भी थे। तो दोस्तों कई लोगों के कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और लगभग सारे कमेंट्स पे यही सवाल आते हैं कि उनको बचाया जा सकता था। तो पहले तो इन बातों का लोगों ने विरोध किया कि नहीं बचाया जा सकता था, वहाँ की स्थिति ऐसी थी ही नहीं कि उनको बचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ऐसे ऐसे नई नई खबरें आती जा रही हैं और नई नई खबरों के अनुसार दोस्तों वास्तव में लगता है कि उनको बचाया जा सकता था। आज मेरे पास कुछ वीडियोस हैं जो इसी कंडीशन में फंसे हुए लोग हैं और लोगों ने दिमाग लगा करके तरकीब लगा करके उनको बचाया है। एक वीडियो मेरे पास दोस्तों और आया है जो सेल्फी के चक्कर में एक बंदा ऊंचाई से छलांग लगाता है और वो भी इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों को जागरूक करने के लिए है और मौलाना साहब की फैमिली के जो भी बचे हुए सदस्य हैं उनके बारे में है। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो लोगों का हमेशा घूमता रहता है कि उन लोगों को बचाया जा सकता था कैसे, और वो बाहर खड़े हुए लोगों को चिल्ला चिल्ला करके अपनी मदद करने के लिए गुहार लगा रहा है। लेकिन बाहर खड़े लोग, कुछ लोग तो वीडियो बनाने में बिजी हैं और कुछ लोग सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं। अगर वहाँ पे थोड़ा सा ये लोग दिमाग लगाते तो शायद 100% नहीं कह सकते लेकिन शायद कोशिश अगर की जाती तो उनको बचाया जा सकता था। वहाँ पर सिर्फ एक ही कोशिश की गई कि पेड़ की लताओं को तोड़ करके उनके पास तक फेंका गया, उनके पास तक नहीं पहुँची। उसके बाद उसमें कोई भी कोशिश करता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो वीडियो हम लोगों के सामने आया है वो वीडियो मात्र 7 मिनट का है। तो हमारे भी सामने आया होगा, आपके सामने भी वो वीडियो गया होगा। तो हमको क्या लगता है कि हमारे पास सिर्फ 7 मिनट का समय था और 7 मिनट का समय तो सोचने में ही निकल जाता है, करेगा क्या आदमी। लेकिन दोस्तों आज रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि वीडियो सिर्फ 7 मिनट का है लेकिन वो लोग उस पानी में अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आधे घंटे तक संघर्ष किए हैं। और आधा घंटा किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं कि अगर ज़िंदगी बचानी हो तो वहाँ पे एक मिनट का महत्व दिया जाता है। सिर्फ एक पेड़ की लता को फेंका, उनके सामने नहीं पहुँची, उसके बाद लोग सोचने लगे और हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए। यहाँ पर दोस्तों बाहर 2-3 महिलाएं घूम रही हैं जो कि दुपट्टे में हैं और एक महिला की दुपट्टा का लेंथ कम से कम मान के चलिए 2 मीटर का होता है। और जहाँ बाहर ये लोग खड़े थे, जहाँ से पेड़ की लता को उनके पास तक फेंका जा रहा था वहाँ से और जहाँ पर ये लोग फंसे हुए थे वहाँ की दूरी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बेमुश्किल वहाँ की दूरी 7 से 8 मीटर की है। तो अगर 2 दुपट्टों को एक साथ में बांधा जाता और उसके साथ और भी अदर कपड़े निकाल करके बांधे जाते तो शायद उनके पास तक वो कपड़ा पहुँच जाता। और भी फंसे हुए लोगों को कैसे बचाया गया है वो वीडियो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 परिवार 4 परिवार एक साथ में उसी तरह से फंसा है, लेकिन वहाँ लोगों ने दिमाग लगाया, तरकीब लगाई, लोगों को बचाया जा सका। 4 बच्चे पत्थर पर फंसे थे, उन लोगों को भी अपने दिमाग से तरकीब से बचाया जा सकता है और बचाया भी लिया उन लोगों ने। तो दोस्तों अगर इन लोगों को बचाया जा सकता था तो क्या इनको नहीं बचाया जा सकता था? बचाया जा सकता था, लेकिन लोगों ने ऐसा किया नहीं। क्योंकि जब भी इंसान के ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आती है, ऐसी किसी मुसीबत में फंसता है तो आदमी सोचना, अंदर से आदमी जो होपलेस हो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन वो सोचता कम है। लेकिन जो लोग फंसे थे वो घबराए या सोचे, उनको सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग बाहर खड़े थे उनको सोचना चाहिए था कि हम उनके साथ क्या करें। आधे घंटे के अंदर आपातकालीन स्थिति में कॉल करके इमरजेंसी को भी बुलाया जा सकता था। तो उनको रोक लेते हैं, मौलाना साहब को बाहर ही रोक लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मौलाना साहब का बयान आता है। मौलाना साहब का बयान कैमरे के सामने नहीं आया, उनके किसी करीबी ने मौलाना साहब की कई बातों को खुद कैमरे के सामने बताया है। उनका कहना है कि मौलाना साहब ने ये कहा है कि जिस समय वो बाहर निकले हैं 30 सेकंड का, मात्र 30 सेकंड के फासले के अंदर उनका पूरा परिवार फंस गया, ऐसे जाल में फंस गया जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। ये बाहर खड़े थे और सोचिए दोस्तों जिसका परिवार आपसे 5 से 6 मीटर की दूरी पर हो और 5 से 6 मीटर की दूरी पर आप हों, बस आप लोगों के बीच में इतना ही फासला हो ज़िंदगी और मौत का। अब यहाँ से इनका परिवार इनको चिल्ला रहा है, बचाने के लिए गुहार लगा रहा है और मौलाना साहब इतने बेबस हैं कि अपने परिवार को बचाने के लिए चाह करके भी वो कुछ नहीं कर पाए और लोग चिल्लाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे और बाहर मौलाना साहब तड़फते रहे और उनकी आंखों के सामने एक एक करके उनका पूरा परिवार बह गया। तो दोस्तों सोचिए कि उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। और इस मुसीबत की घड़ी में मैंने कई लोगों का वीडियो देखा जो मौलाना साहब के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि वो कुछ कर सकते थे। जिस दिन जिसके ऊपर बीतेगी वो समझ में आएगा कि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी होती है कि अगर कुछ भी अचानक से ऐसी घटना घटती है तो वहाँ पर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है।
हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हम सारा फोकस उनको देखने पर लगा देते हैं, हम सारा फोकस उनको देखने पर लगा देते हैं। अब ये फोकस नहीं लगाते हैं कि क्या किया जाए। लेकिन अदर जो लोग वहाँ पर घूम रहे थे, जो लोग उस फैमिली से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते थे, उनके दिल में ना तो उतना दर्द रहा होगा, ना तो उतना वो लोग डीप में गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको एक मोबाइल नहीं, वहाँ पर कई मोबाइल चल रहे थे। वहाँ जो बाहर महिलाएं थीं, अगर वो चाहती हैं अपना दुपट्टा बांध करके मदद की कोशिश कर सकती थी, लेकिन कोशिश ही नहीं की गई। एक कोशिश के अलावा दोस्तों कोशिश ही नहीं की गई, अंततः इतनी बड़ी घटना हो गई। इसके बाद दोस्तों अभी कई लोगों के ये सवाल आते हैं कि जो 4 लोग बचे वो बचे कैसे। मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अगर फिर से मैं बता दूंगा कि 4 लोग के बचने का कारण क्या था। जो 4 लोग बचे दोस्तों, उनका कारण ये था कि जहाँ पर ये लोग खड़े हैं 9 लोग हैं, और जब ये लोग बहते हैं, पहले एक माँ, उनकी गोद में एक 1.5 साल का बच्चा और एक 13 साल की बच्ची, 3 लोग पहले बहते हैं, और 3 लोगों के बहने के बाद बचते हैं दोस्तों 6 लोग उसके बाद बहते हैं। तो अब देखिए आगे झरना आगे जा करके, जहाँ से वाटरफॉल हो रहा है, आगे जा करके ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट सीधे खाई में जाता है और एक टर्न ले लेता है। जो टर्न ले लेता है वहाँ पानी का बहाव कम रहता है, और जो सीधे जाता है और जहाँ का पानी बोशी डैम की तरफ जाता है, वहाँ पर जो लोग गए, 5 लोग वहाँ पर गए, इस वजह से 5 लोग तुरंत के तुरंत इंतकाल कर गए। बाकी जो टर्निंग वाले पॉइंट पर गए वो 4 लोग बच गए। यहाँ पर दोस्तों हम सराहना करेंगे कि वहाँ के जो भी रेस्क्यू टीम मेंबर थे, सुरक्षा बचाव दल के लोग थे, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया, क्योंकि लोनावाला की जहाँ पे घटना घटी वहाँ से ट्रैफिक भी बहुत दूर था और बीच पहाड़ पे था। वहाँ तक पहुँचने में इनको करीब 2 घंटे का समय लगा, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद करीब 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर इन्होंने 3 बॉडी को रिकवर कर लिया। एक बॉडी को 48 घंटे के बाद रिकवर किया गया। एक बच्चे को रिकवरिंग में, रेस्क्यू के दौरान एक बच्ची को बचाया गया, जिस बच्ची की सांसें चल रही थी। हम उन डॉक्टर साहब की भी जो है शुक्रिया अदा करेंगे जिन डॉक्टर ने उस बच्ची को बचा लिया। लेकिन दोस्तों अफसोस की एक माँ की गोद में तड़पता हुआ बच्चा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। जो बच्चा ये सोच रहा होगा कि शायद मेरी माँ मुझे बचा लेगी, लेकिन माँ तो खुद नहीं बच पाई, तो बच्चों को क्या बचाएगी। अब इसके बाद लोगों का सवाल आता है जो 4 लोग बचे उनकी तस्वीर कहाँ है। दोस्तों 4 लोगों की तस्वीर तो मेरे पास नहीं है। एक बच्ची जो बची उसकी तस्वीर है, वो तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी 5 लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों सवाल आता है कि जो भी 5 लोग जो है इंतकाल किए थे, उनकी डेथ बॉडी के साथ क्या हुआ। देखिए उनकी डेथ बॉडी जो है उनके परिवार को सुपुर्द कर दी गई। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ये परिवार यूपी के बिजनौर शहर से आया था पुणे में शादी मनाने के लिए। अब किसी के पास अगर एक बॉडी को अगर यहाँ से लेकर, बॉम्बे से एक बॉडी को लेकर के अगर यूपी में जाना हो तो कितनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है। यहाँ मौलाना साहब की 5 बॉडियाँ थीं, और खुद मौलाना साहब भी इस कंडीशन में नहीं थे कि 5 बॉडियों को वो गाँव लेकर के जाते। इसलिए वो जिस रिलेशन में आए थे, जहाँ पे शादी मनाने आए थे, वहीं से अपने रिश्तेदारों के सहयोग से 5 बॉडियों को पूना में ही दफन कर दिया गया है। बाकी अब जो बच्चे 4 लोग हैं हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें से बच्ची की हालत उस समय बहुत ज़्यादा नाजुक थी, लेकिन बच्ची भी अब सही है। 4 लोग सही सलामत हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं घटना स्थल पर जाने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैंने पता किया कि वहाँ पर अभी जाने के लिए बैन है, और दूसरी बात अभी प्रेजेंट टाइम पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वहाँ जा करके वहाँ का आंखों देखा हाल वीडियो में आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, और साथ साथ मैं आप लोगों को एक हिदायत भी देना चाहूँगा। किसी भी वाटर, कहते हैं ना, कमेंट्स भी आए मेरे वीडियो पर, आग, पानी, हवा, इन 3 चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। कहते हैं जल ही जीवन है। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा दोस्तों, जल ही जीवन है, लेकिन अगर जल ही, यहाँ पर जल ही मौत है। अगर जल जीवन है तो जल मौत भी है। अति से भला न बरसना, अति से भली न चूप, और अति से भला न बोलना, अति से भली न धूप। तो कोई भी चीज़ दोस्तों हद से ज़्यादा जब हो जाती है तो मौत का कारण भी बन जाती है, विनाश का कारण बन जाती है। यहाँ पानी अगर जीवन था तो पानी ने जीवन ले भी लिया, क्योंकि वो हद से ज़्यादा बढ़ गया था। और किसी भी पर्यटक स्थान पर ज़्यादातर जहाँ पे वाटरफॉल है वहाँ जाने से आप लोग बचिए। अगर वहाँ पर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दूरी बना करके रखिए। वाटरफॉल में जंप लगाना, वाटरफॉल में जा करके नहाने के समय पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सचेत रहें, और कोशिश करें कि पूरी फैमिली एक साथ ना वाटरफॉल में जंप करे, ना तो पूरी फैमिली एक साथ में नहाए, क्योंकि जहाँ से वाटरफॉल होता है वहाँ से दोस्तों कई तरह की घटनाएं घट सकती हैं। ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं, कभी कभी विषैले जानवर यानी कि सांप वगैरह भी गिरते हैं, और कभी कभी दोस्तों पानी ऐसा बढ़ता है कि हमको समझ नहीं आता। वीडियो तो लंबा हो गया, एक छोटा सा एक्सप्लेन मैं और दूंगा। पानी क्यों कभी कभी पानी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कभी कभी पानी एकाएक क्यों बढ़ता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि दोस्तों जब पहाड़ियों पर बरसात होती है तो पहाड़ियाँ ऐसे होती हैं, वी आकार में ऐसे पहाड़ियाँ होती हैं। तो जब बरसात होती है तो पानी ऐसे नीचे ढलान की तरफ पे आता है, तो पानी नीचे आकर के बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह इकट्ठा हो जाता है और एक डैम बना लेता है। और जब डैम बना लेता है तो पानी एक जगह इकट्ठा रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी एक जगह इकट्ठा रहता है। लेकिन और बरसात होने की वजह जब वो डैम पूरी तरह से भर जाता है तो अचानक से वो बांध जैसे टूटता है, बांध की तरह वो टूटता है, और बांध की तरह टूटने की वजह से पानी वहाँ पर, ये बात सही है, पानी 1 सेकंड में
किसी को सोचने का मौका नहीं देता वो पानी जब आता है, क्योंकि 1 सेकंड में टूटता है और बहुत ऊंचाई से गिरता है, और बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी जो स्पीड होती है कई गुना बढ़ जाती है, और फिर वो कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है और लोग हमेशा के लिए उस मौत की नींद सबको सुला देता है। तो दोस्तों यही सारी बातें थी। मैं एक बार और फिर कहूँगा, मौलाना साहब की फैमिली के लिए आप किसी भी समुदाय से संपर्क रखते हो, अपने ईश्वर से, गॉड से, खुदा से, सिख ईसाई जिस भी धर्म से हो दोस्तों, आप लोग एक बार मौलाना साहब की फैमिली के लिए प्रे करिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जितने भी मुस्लिम भाई लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखता हूँ, इसलिए मेरे जो लैंग्वेज है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आप हैं हिंदू, मैं हूँ, आप मुस्लिम, मैं हिंदू, हम लोग भाई भाई हैं, हम किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते हैं। मैं अपनी तरफ से भी मैं उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए अपने भगवान से मैं प्रे करता हूँ, और मौलाना साहब को मेरे भगवान और ज़्यादा शक्ति दें कि वो इस मुसीबत की घड़ी से निपट चुके हैं। और बाकी चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के पास। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि हमने जो बातें कही हैं कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।